आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीनिंग हम एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पे कैसे कोऑर्डिनेट्स एक्ट करते हैं, कैसे कैसे हम प्लॉट करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस बार हम सीखेंगे कैसे हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे उन्हें हम सेक्शन पे डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे जाएंगे, बट थोड़ी सी पहले रिविजन करते हैं। कोऑर्डिनेट में हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद अ एक्सिस। तो एक एक्सिस बनाते हैं। लेट्स यूज सम डार्क। एक एक्सिस बनाते हैं। So let's say we had axes x-axis and y-axis. This is y and this is x. Let's recall what we already have studied. So x की सारी values को हम क्या बोलते हैं आपके साथ, and then y की सारी values को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हमेशा हम अगर कोई पॉइंट लिखते हैं तो इसे हम कैसे प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट को हमेशा प्लॉट करेंगे हम पहले x की जो वैल्यू है वो, एंड देन फिर y की जो वैल्यू है वो, एंड इट वुड बी नेम्ड एज सच व्हिच इज x, y। ठीक है, x1, y1 लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 है एंड इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y1 है। सो जो इंटरसेप्ट है उसका x एक्सिस पे, दिस पॉइंट इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कोई लाइन है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एंड सिमिलरली इंटरसेप्ट जहां पे वाई पे, अगर वाई पॉइंट पे कट करेगा कोई ग्राफ तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। टुगेदर दे आर कॉल्ड जस्ट सिंपली इंटरसेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट प्लॉट करना हमें आगे, सिंपली हम कोई पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। कोई पॉइंट हम देख सकते हैं कौन सा पॉइंट होगा। बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स की हमारे प्लेन को, हमारी जो एक्स वाई एक्सिस है वो 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करती है, जिसमें से पहले सेक्शन में एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। दिस इज आर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो, एक्स तो इससे पीछे जीरो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स नेगेटिव है, कॉमा एक्स पहले लिखते हैं हमेशा, वाई पॉजिटिव है, सो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सो दैट इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट का नाम कैसे रख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है, अगर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्टली, अगर एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज व्हाट वी लर्न अबाउट क्वाड्रेंट्स, प्लॉटिंग पॉइंट्स एंड अदर स्टफ। ठीक है। इसके बाद वी आल्सो लर्न समथिंग कि इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो मान लो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, y is equals to a will always be a line parallel to what axis, याद है, x axis, line parallel to x axis, and then x is equals to a would कोई और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे b लेंगे, तो would always be a line parallel to y axis। ओके, प्लॉट कर देते हैं इन्हें। सो हमने पहले क्या बोला, x y इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन मान लेते हैं। ये लाइन क्या होगी, दिस लाइन वुड बी y इक्वल टू ए। ठीक है, एंड किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसे, इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, a। ठीक है, a या फिर a y की वैल्यू है, या फिर इस पॉइंट का अगर नाम देंगे तो पॉइंट का नाम क्या होगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, so दिस पॉइंट इज 0 कॉमा a। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम y इंटरसेप्ट बनाया हमने, x इक्वल टू बी भी बना लेते हैं, तो मान लो ये लाइन हो जाएगी हमारी x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या होगा, x b होगा एंड y 0। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी लास्ट क्लास में। अगर हमारे पास कोई, ये आपको जनरल पता होगा, अगर कोई लाइन x इक्वल टू y है, ठीक है, सो x0 y0 ये हमेशा ओरिजिन पासिंग होती है, तो ये हमेशा ऐसी लाइन बनेगी एक। So this line is always what? This line is x
इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, नहीं यही बनेगी, x इक्वल टू माइनस वाई बनेगी। अगर x इक्वल टू माइनस वाई होता है तो आपकी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन वाली, कि x इक्वल टू माइनस वाई। बट अगेन वी नॉट डॉट दिस, बहुत सारी लाइंस कंफ्यूजन करेंगे। लाइन वाला समझ नहीं है, दोबारा सुनते हैं। सो कौन सी, x इक्वल टू वाई वाली। अच्छा देख, इसमें क्या मतलब है, x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 0, x1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1, x2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये हर उस पॉइंट से पास करेगा जहां पे दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो ये लाइंस कैसे बन जाएगी, कैसी लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन, ये इसे हम बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। ये ऑब्वियसली दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, इसका आधा क्या हुआ 45 डिग्री। यू नॉट नीड टू रिमेम्बर ऑल दैट। अगेन यहाँ तक समझ आया सबको, ये सब लिख लो पहले, फिर आगे बात करेंगे। अगेन हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन पे आप ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डिनेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को हम साथ में क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई साथ में मिलके हमारे बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से आया हमारे चैप्टर का नाम। एक और चीज याद रखना, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है बट याद काफी बच्चे भूल जाते हैं। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, वन डायमेंशन मतलब सिर्फ हमारे पास नंबर लाइन है ना। वन डायमेंशन मतलब हमारे पास नंबर लाइन है। यहाँ पे y इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू ए क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसमें हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो 4 प्लॉट करना है, हम कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट है। लेकिन वही 2D में अगर हम आ जाते हैं, ये क्या है हमारे पास 2 डायमेंशन एक्स वाई प्लेन, उसमें हमारा y इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, एक लाइन, एंड x इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, एक लाइन। तो डिफरेंस है दोनों चीजों में। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, 2 डायमेंशन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था कि y इक्वल टू ए इज अ, पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन एक पॉइंट एक लाइन, और मतलब ऐसे ऑप्शन दे रखे। सो अगेन आपको अगर बोल रखा है कार्टेशियन प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ, तब आप उसे लाइन बोलोगे, वरना वो लाइन नहीं पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, वो बता रखा था कार्टेशियन प्लेन पे आता लाइन, नंबर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नाइन्थ का ही पार्ट है। चलो ये लिखो जितना लिखा है। चलो और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करें। लेट्स से वी हैव एक्सिस x y, देन मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दूँ, 1 2 3 4 5, similarly 1 2 3 4 1 2 3 4, एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं 3,2, 3, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट 3,5, पहला पॉइंट नाम दे देता हूं मैं ए, विच इज 3,5, एंड बी विच इज 3, सॉरी 3,2, पहला पॉइंट 3,2 है, 3,2, एंड दिस इज 3,5। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना होगा, 3। सिंपल, यहाँ से कितनी दूर है 1 2 3, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 3। हमने निकाला कैसे, हमने x की वैल्यू तो सेम ही थी, तो हमने सिंपली क्या करा, y की वैल्यू उसको माइनस कर दिया, या फिर हमने इस पॉइंट की a की y की वैल्यू को हमने किससे माइनस कर दिया, b की y की वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई और पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं एक्सिस को, और एक्सटेंड करते हैं, एंड देन पॉइंट लेते हैं 5 6
7, 8, 9. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. वी हैव 6 कॉमा 6 कॉमा पॉइंट मार्क करते हैं, इसका नाम देते हैं C, and this point C is 6,2. ओके, आप ट्रेस भी करो 6. अब मुझे बताओ डिस्टेंस AC क्या होगा, बताओ. 3 होगा. ये डिस्टेंस भी क्या आ गया, 3. ये भी हमने कैसे करा कि हमने 6 में से y की वैल्यू सेम थी, तो हमने x की वैल्यू में से माइनस कर दिया 6 माइनस. अच्छा, अब मुझे बताओ डिस्टेंस BC क्या होगा, डिस्टेंस BC क्या होगा. हमने पहले किसका डिस्टेंस निकाला, पहले हमने AB का डिस्टेंस निकाला, पहले हमने AB का डिस्टेंस निकाला, फिर हमने क्या निकाला, AC डिस्टेंस निकाला. ये कितना आया 3. ये कितना आया 3. अब मैंने क्या डिस्टेंस निकालने का आपको, अब मैंने आपको डिस्टेंस निकालने का BC. BC कितना होगा 3, 3√2 का. ये आरफ कहते हैं 3√2. और सब भी निकालो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल पाइथागोरस लगा देंगे ना, 90 डिग्री है. सो वी हैव AC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, है ना. सो AB क्या है, AB इज 3 स्क्वायर प्लस AC क्या है अगेन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर है, तो इधर रूट कर देते हैं, है ना. तो 3 स्क्वायर इज 6 प्लस 6 सॉरी 9 प्लस 9 18. रूट 18 इक्वल टू BC. रूट 18 इज 3 सॉरी 9 इंटू 2, तो 9 में से 3 बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया, 3√2 इक्वल टू BC, है ना. यही करा हमने निकालने के लिए, सिंपल. अब मान लेते हैं हम ये रादर देन 3 5 होने के ये कोई वैल्यूज होती, ये होती x1 x2 एंड ये होती y सॉरी x1 y1, ये होती x1 y1 एंड देन x1 y1 एंड देन ये वैल्यू होती x2 y2. 2 पॉइंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स, हमें पता नहीं. तो हमने AC BC डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा, हमने BC डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा था, देखो पहले पहले हमने यहाँ पे देखो AB डिस्टेंस निकाला था. AB कैसे आया था, हमने y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करे थे, तो क्या करेंगे हम y के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर प्लस इसके बाद हमने क्या करा था, इसका स्क्वायर प्लस x के कोऑर्डिनेट्स, ये कैसे आया था 6 माइनस 3, तो दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर, है ना. ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं, बाहर लिखता हूँ. तो BC कैसे आया हमारा, BC हमारा आया, हमने अंडर रूट करा क्या 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करा था. पहला 3 कैसे आया था 5 माइनस 2 विच वॉज y की वैल्यूज माइनस करी थी हमने. नेक्स्ट कैसे आया था, हमने x की वैल्यूज माइनस करी थी, इन दोनों को ऐड करके x2 माइनस x1, हमारे पास क्या आ गया था, डिस्टेंस आ गया था, है ना. सो बस यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. d इक्वल टू दिस इज आवर डिस्टेंस formula. So even though it seems a very difficult formula in the beginning, but it is derived from general Pythagoras theorem. अगर आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देखो, सो ये कैसे आ रहा है, ये देखो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1, है ना. y5 में से y2 माइनस करा आपने. सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1. अब इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके इसका स्क्वायर आता है पाइथागोरस से. सो वी हैव अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1. ठीक है, लिख लो. अच्छा, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, दिस फॉर्मूला यूज करके हम सारी डिस्टेंसेस निकालेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट. सो वी हैव सबसे पहला डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 मीनिंग -4 माइनस -1, यहाँ देखेंगे सब छोड़ के, स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 स्क्वायर. ठीक है, अगेन यहाँ देखेंगे, अगर मुझे किसी का पेन चलता दिखा, -5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 स्क्वायर
सॉरी 3 स्क्वायर, हाँ वो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 + 1 इज -3, so -3 square + 4 square we have 9 + 16 equal to √25 which is equals to 5. ओके, तो पहला डिस्टेंस हमारे पास 5 आ गया, बिल्कुल सही। सेकंड देखते हैं। सेकंड में वी हैव 3 - -4 स्क्वायर प्लस 7 - -2 square whole under root. So we have 3 - -4, 3 + 4 square which is 7 square plus 7 - -2 which is 9 square under root. So we have 49 plus 81 under root. कितना आया? Under root 49 plus this is 130, √130. 130 obviously बाहर नहीं ले सकते because this would be 13 into 5 into 2. कोई भी पेयर बाहर नहीं आ सकता, तो √130 आंसर। थर्ड पार्ट we have under root 8 - 2. So we have, ऐसे हमेशा ध्यान देना है किसे माइनस करना है, x2 - x1, तो 8 - 2 स्क्वायर। वैसे आप x1 - x2 स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता, आप y2 - y1 करो या y1 - y2 करो, स्क्वायर ही करना है, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों कर सकते हैं। 8 - 2 स्क्वायर एंड 6 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 4 square under root. So 8 - 2, 6 square plus 2 square. So we have 36 plus 4. This is √40 or this is 2 √10. Okay, 40 में से 4 में से 2 बाहर आ गया and 10 बच गया, 4 √10 units. Again, this is not सेंटीमीटर, में सेंटीमीटर नहीं दिया गया, तो ये यूनिट्स होता है, सबका आंसर यूनिट्स में ही आएगा, यूनिट्स। सो बोलो। सो सेकंड वाले को 13 × 5 × 2 करके लिखना होगा। नहीं, ऐसे यही लिखना है। मैं बता रहा था कि उसे हम और मतलब उसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, आंसर यही होगा। ओके सर। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी के डिस्टेंस के लिए वी हैव पॉइंट्स 1,7 एंड 4,2। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 4 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 7 स्क्वायर which is equals to under root 4 - 1 3 square plus 2 - 7 - 5 square. We have 9 plus 25. सेम ही आएगा ना, 9 plus 25 which is √34. नेक्स्ट हम निकालते हैं BC. So BC के लिए we have points 4,2 and -1, -1. So this becomes under root -1 - 4 square plus -1 - 2 square. This is equals to -5 square plus -3 square under root equal to, we have 25 plus 9 under root, again √34. Then we have CD which is -4, -4, and -1, -1 x2 - x1. So -1 minus -4 square plus y2 - y1 -1 - 4 square under root. So this is minus plus 4 - 1 3 square plus -5 square under root. ब्रैकेट लगाना मत भूला करो, आधी एवरेज मिस्टेक्स आपके पेपर में होती है बिकॉज आप ब्रैकेट्स भूल जाते हैं। 9 plus 25 under root equal to √34। ठीक है, ब्रैकेट मत भूलना। और अंदर तुम सबकी कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए होगी कि तुम ब्रैकेट के बाद सॉल्व करना भूल जाते हैं। प्लीज ब्रैकेट्स लगाओ। ब्रैकेट भूल, तुमने सॉल्व नहीं करा ब्रैकेट, फायदा क्या हुआ? नेगेटिव को पॉजिटिव करा ही नहीं, मेक्स द सेम थिंग। आंसर गलत आएगा, 0 हो जाएगा सीधा, फायदा ही नहीं होगा। मान लो यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगाता और मैं -4 लिख देता, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आता, तो मैं लगता √50 है। डू नॉट डू दैट। मैं स्टार्ट में 100% ट्रस्ट यू कि आप लोग ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक्स करोगे।
and this is evident. -4, 4 and then DA के लिए हमें 1 और 7 चाहिए, दूसरा पॉइंट 1, 7. So x2 minus x1 minus 1 minus 4, 1 minus -4 equals to under root 1 minus 1 minus -4 square plus 7 minus 4, y2 minus y1, 7 minus 4 square. So we have 1 minus -4, 1 plus 4, 5 square plus 7 minus 4, 3 square under root again क्या आ गया रूट 34. तो हमें सारी साइड्स इक्वल मिल गई. ठीक है. अब इसके बाद एक चीज और पता होनी चाहिए आपको कि सारी साइड्स तो इक्वल मिल गई, लेकिन सारी साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती है. सो दिस डज नॉट प्रूव कि दिस इज अ स्क्वायर. सो स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसके इस बात हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम इसके साथ ही इसके डायगोनल्स भी बोल देंगे कि क्या है, इक्वल. तो हम क्या बोलेंगे, इसके डायगोनल्स भी जो है वो भी इक्वल है, तब जाके हम स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं. उसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा. तो डायगोनल भी निकालते हैं. डायगोनल क्या है हमारा, AC which is 1,7 and -1, -1. So y2 minus y1 -1 -7 square plus x2 minus x1 -1 -1 square under root. So we have -8 square plus -2 square. We have 64 plus 4 रूट 68. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम क्या, हाँ रूट 7 रख सकते, बट जरूरत नहीं, क्यों निकालना है जब जरूरत नहीं है. ठीक है. अब इसी तरीके AC निकाला है हमने, यहाँ पे हम BD भी निकाल लेते हैं. तो BD दूसरा डायगोनल है, BD निकाल लेते हैं. D डायगोनल निकालते हैं. वो कैसे आएगा, कौन से पॉइंट्स है, 4,2 एंड -4, 4. तो अंडर रूट x2 minus x1, so -4 -4 square, y2 minus y1, 4 minus 2 square. So we have under root -8 square plus 2 square. We have under root 64 plus 4 क्या आ गया, 68. ठीक है. So फाइनल लिखेंगे आंसर. So यूनिट्स लिख दो, units, units, again units, 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 units. So ABCD is a quadrilateral where all sides equal. कौन सी इक्वल, AB equal to BC equal to CD equal to DA and diagonals AC equal to BD. ठीक है. Implies ABCD is a. ठीक है. अब आप लिख दोगे hence true. Okay, so this is a long question, but अब जाके कंप्लीट. ठीक है. सारे साइड्स निकाले एंड डायगोनल निकाले. अब काफी बच्चों को डाउट आएगा, सर अगर ये सीक्वेंस में नहीं दे रखा तो, मान लो अभी तो ABCD पॉइंट सीक्वेंस में दे रखा था, अगर सीक्वेंस में नहीं दे रखा होगा तो हमारे पास साइड्स तो आएंगे नहीं चारों. ठीक है. बट होगा क्या कि आप कॉम्बिनेशन क्या ही बना सकते हो, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो AB AC AD, यही तो कॉम्बिनेशन होगा. तो जब आप 6 के 6 चीजें निकालोगे, उसमें से 4 अगर इक्वल हुई एंड 2 आपस में इक्वल हुई तो क्या है, स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स इक्वल है. तो आपको बस क्या करना है, पहले सारे डिस्टेंसेस निकालो जितनी पॉसिबल है, सबको सबके साथ डिस्टेंस निकाल दो एंड देन देखो कि उसमें 4 इक्वल है तो ये साइड्स आ जाएंगी एंड देन जो 2 इक्वल है वो डायगोनल्स है. सिंपल. यू डू नॉट नीड टू पुट इन दैट एफर्ट कि कौन से साइड्स होंगे, कौन से वर्टिसेस होंगे, तुम्हें मान लेने की जरूरत नहीं. रैंडमली हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालो बस. ठीक है. वही तो करा हमने, हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला है. तो तुम ध्यान से देखो, हमने वही करा. ठीक है. चलो, ये जिसने नोट करना है नोट कर लो, उसके बाद हम बट इसमें नेक्स्ट. हम लोग अलग वो भी तो कर सकते हैं कि बस AB और समझ लो BC निकाल लिया और हाँ उसके वो भी बाद सही है. वो अगर मान लो इसको कर लो. स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप 90 प्रूफ कर सकते हो. मान लो AB निकाल लिया है, BC निकाल लिया है,
एंड देन क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर के इक्वल आया मतलब ये 90 है, तो वो उससे भी प्रूव कर सकते हो आप। तरीका 2, नहीं मान सर, लो मैं आप ऐसा proof- नहीं कह रहा सर। सर मैं कह रहा हूँ ए बी और बी सी निकाल लो, उसके बाद लिख दो हाँ, सिमिलरली सी डी एंड डी ए। नहीं सिमिलरली नहीं लिखना है इसमें, हजार निकालना है, नो सिमिलरली, हर डिस्टेंस निकालना है। सर बट अगर मतलब गिवन हमें है पता ही नहीं है ना बेटा, सिमिलरली तो तब लिखेंगे ना जब हमें पता हो वो इक्वल, हम चेक कर रहे हैं वो इक्वल है नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट सिमिलरली। ओके सर। पहली बात आपका एक्सरसाइज होमवर्क है, बट उसके लिए आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको याद होगा, ट्रायंगल में वी हैव ए बी सी, ए बी एंड सी। हम कहते हैं हमेशा दो साइड्स का जो सम होगा ए बी प्लस ए सी वुड बी ग्रेटर देन बी सी। बहुत सिंपल लॉजिक है, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, वरना ट्रायंगल बन नहीं सकता। मान लो अगर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो क्या होगा, तो वो तीनों के तीनों, मान लो ए, हाँ बी सी एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ए इस पे ही लाई करेगा ना, तो ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे, मतलब ये क्या है, कोलिनियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रूव करना कहा जाए कि कोलिनियर है, कुछ मत करो, तीनों क्या निकालो, डिस्टेंसेस निकालो। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है मतलब कोलिनियर है, ठीक है, अगर नहीं आता है मतलब नॉन कोलिनियर है ना, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, एंड देन फिर और चीजें आप कर पाओगे। कोलिनियर आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे प्रूव करना होगा तो क्या करना है, तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस निकालो, दो साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आ गया, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। बस ये एक्सरसाइज ट्राई करके आना, योर होमवर्क इज वर्क। हाँ, आधे घंटे लेंगे मुश्किल से, नॉट इवन किडिंग। 7.1 कर लेना, आधे घंटे लेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको पहले एडवाइस करा था, तो लेक्चर दिया था मैंने 1 घंटे का, सेम डे जाके होमवर्क कंप्लीट करो, सेम डे रिवीजन होगी, बहुत बेनिफिट होगा। अगर 2 दिन बात करते हो या फिर क्लास में आने से 5 मिनट पहले करते हो, 10 मिनट, वो बेनिफिट नहीं रहता। तो अभी जाओ घर पे, 10-15 मिनट आधे घंटे दो रेस्ट करने से पहले, कंप्लीट करो फिर से, ठीक है।